लड्डू मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे। स्कूल के दिन याद आ गए होंगे कि कम से कम स्कूल में इज्जत तो थी। हाँ? 2 बूंदी के लड्डू तो मिल जाया करते थे, कुछ प्रोग्राम हो जाया करते थे। आजकल तो पता नहीं। ये जीवन का त्याग है, याद रखना। अगर ख्वाहिशें बड़ी हैं, सपने बड़े देखे हैं और सोच रखा है कि माँ बाप का नाम रोशन ही करना है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि इंसान को जीवन में त्याग करना पड़ता है। उसका जो जीवन है वो कुछ समय के लिए बिल्कुल एकदम से सन्यासी हो जाता है। उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उसको शादियां अटेंड करना छोड़ना पड़ता है, जो भी रिलेटिव्स के यहाँ फंक्शंस होते हैं, बर्थडेज पार्टीज होती हैं फ्रेंड्स की, वो सब छोड़नी पड़ती है। ये त्याग है, त्याग है ना। दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, कि सिर्फ एक ही चीज, आईआईटी। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, दिन रात सिर्फ वो उसी में खोया रहता है। चाहे न्यू ईयर हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे दिवाली हो, उसे हर दिन एक जैसा लगता है। और जो अपने जीवन के ये 2 साल बिल्कुल तप देता है ना, वो फिर आगे जाकर के जीवन में असली मजा लेता है। मतलब जीवन का असली आनंद। अभी तुम्हें बहुत वैसा लगता होगा ना, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता होगा, कभी कभी थोड़ा सा टेंशन भी हो जाती होगी आप लोगों को, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम आईआईटी कॉलेज में पहुंच जाओगे, या फिर आईआईटी के इक्विवेलेंट जो भी इंडिया में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जब वहां पहुंच जाओगे ना, तो बहुत सुकून मिलेगा। जब वहां की तुम जीवन देखोगे, वहां का जो लाइफ स्टाइल देखोगे ना, देन यू विल फील प्राउड कि वाह भाई वाह, कि ये जीवन के जो 2 साल तुमने जो तप किया है, सारी मोह माया सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ एक पागलपन है, और एक 15-16 साल की उम्र में उस पागलपन के लिए बस ये ठान लिया कि करके ही दिखाना है। तो निश्चित है कि ये जो कोटा की जर्नी है, ये जो समय चल रहा है आपके जीवन में, ये बहुत यादगार पल है। और जब जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे तुम लोग, बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे, जब तुम इन पलों को याद करोगे, तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। तुम्हें लगेगा कि सफर बहुत शानदार रहा। तो कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहो। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। मैं आपका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इन सभी चीजों से निकला हूं जिन चीजों से आप निकल रहे। इवन मैंने तो इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति देखी है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, चीजें बहुत स्मूथ हो गई हैं, उतना स्ट्रगल नहीं है। लेकिन आगे जाकर के ये जो दर्द हो रहा है ना, इसी दर्द में मजा आएगा तुम्हें, है ना। When you will be in IIT college and you will follow your passion, you will do what you like, है ना। आज मैं ऐसे ही सुबह का समय था, तो एक मेरी क्लास थी एंथ्यूज फेज 2 में, वो क्लास लेकर के मैं बैठा हुआ था, तो मुझे एक पल याद आया। क्या सुनना चाहेंगे वो पल? ऐसे बैठा बैठा सोच रहा था कि जीवन में पता नहीं चलता इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है। मुझे एकदम से 2011 की याद आई। 2010 में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं आईआईटी कॉलेज पहुंचा था, आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की मतलब आईआईटीज में कल्चर होता है, वहां पर आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, और उन ऑप्शंस में से आपको कुछ सेलेक्ट करना होता है। तो मुझे याद है कि मैंने वहां पे एनसीसी सेलेक्ट किया था। नाम सुना होगा आपने, एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी। तो
एनसीसी में क्या होता था कि प्रॉपर जैसे आर्मी में ट्रेनिंग होती है उसी तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग हुआ करती थी हमारी वीकेंड्स पर। एक्चुअली आपको पता होगा कि आईआईटीज में कॉलेजेस सिर्फ 5 डेज खुलते हैं, है ना। सैटरडे संडे की हमेशा वीकेंड्स पे छुट्टी रहती है, तो सैटरडे संडे को वहां पर वीकेंड्स में एनसीसी की परेड वगैरह हुआ करती थी। तो आईआईटी रुड़की का ये कल्चर है कि रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे जब भी होता है तो उस दिन जो मेन बिल्डिंग होती है, आप लोगों ने वो मेन बिल्डिंग देखी है जो व्हाइट हाउस जैसा लगता है देखने में, कभी देखा हो शायद, उसके आगे गार्डन है काफी बड़ा सा। तो वहां पर झंडा फहराया जाता है रिपब्लिक या इंडिपेंडेंस डे के दिन, और वहां पे एक प्रॉपर परेड होती है जिसमें आर्मी की भी टीम होती है, एनसीसी के कैडेट्स होते हैं, सभी के पास गन्स होती हैं, और वहां पे जो आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर्स और जो भी डीन्स वगैरह होते हैं उनको सलामी दी जाती है। तो प्रॉपर परेड बहुत एकदम शानदार होती है ना। और उस परेड की मुझे पता है प्रैक्टिस 4-4 महीने तक चला करती थी। वो जैसे आपने देखा होगा ना कि 26 जनवरी पे जो आप इंडिया गेट पे परेड देखते हैं, लोग एक साथ हाथ ऊपर लेकर जाते हैं फिर नीचे लेकर के आते हैं, सलामी एकदम सब लोग सल्यूट करते हैं। तो मैं भी एनसीसी में था और मैं भी उस परेड का पार्ट था, है ना। मुझे अच्छे से वो दिन याद आया, ऐसे ही बैठा हुआ था। तो मैं उस परेड का पार्ट था और मैंने लगभग 2 महीने तक उसकी तैयारी करी थी, क्योंकि वो सिंक्रोनाइजेशन बनाना पड़ता है ना, सबको साथ चलना है, गन को भी हाथ में लेकर के चलना है, और फिर गन से सभी को सलामी देनी होती है। तो बड़ा ही भाई बहुत मजा आता था, मतलब इट्स लाइक अ प्राउड मोमेंट। मतलब वो सलामी देते थे, डायरेक्टर्स आते थे, आर्मी के बड़े बड़े चीफ लोग आया करते थे उस टाइम पर, और लोग आते थे क्रेजी होकर के हमारे साथ फोटो वोटो खिंचाया करते थे। हमारे पास गन वगैरह होती थी, तो वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको हम गन दे देते थे ऐसी फोटो खिंचाने के लिए। असली होती थी बेटा गन, नकली नहीं होती थी, असली गन होती थी प्रॉपर। हमने तो उन गन से फायरिंग भी करी है, ठीक है। वो गन हमें जो मिला करती थी उसका मुझे नाम जहां तक याद है वो एसएलआर होती थी। एसएलआर का मतलब होता है सेल्फ लोडिंग राइफल, ठीक है। ऐसा नहीं है, वहां पे जब ट्रेनिंग होती है ना, एनसीसी की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको गन चलाने के लिए भी मिलता है, और वहां पे बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग होती है। ऐसा नहीं है नॉर्मल सी ट्रेनिंग होती है, जैसे प्रॉपर आर्मी में ट्रेनिंग होती है ना वैसी ट्रेनिंग होती है। तो मैंने एनसीसी 2 साल तक किया, और एनसीसी में सबसे टॉप सर्टिफिकेट होता है एक एनसीसी बी सर्टिफिकेट और एक एनसीसी सी सर्टिफिकेट। तो वो टॉप सर्टिफिकेट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने जब तक मेहनत करी जब तक मुझे वो वाला सर्टिफिकेट नहीं मिल गया। मतलब मेरा परफेक्शन था कि भाई कि मैं जिस काम को करता था पूरी शिद्दत से करता था, बचपन से आदत थी, है ना। तो उस समय मुझे याद है कि मैंने एनसीसी बहुत शिद्दत से किया, मतलब वीकेंड्स पे मैं एनसीसी की ट्रेनिंग में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करता था। तो वो पल याद आया, तो मैं फोटो वोटो दिखाऊंगा कुछ, अगर मुझे अपने लैपटॉप में कॉलेज के फोटो दिखाई दिए तो मैं भेजूंगा एक आध ग्रुप पर। चलिए